हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट्स जानेंगे। डॉक्टर वी.एस. विलूम के अनुसार व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है। इसी आधार पर सीखने के प्राप्त उद्देश्यों यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 कौन कौन सी श्रेणी हैं? ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, भावात्मक प्राप्त उद्देश्य यानी अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है मनोशारीरिक या क्रिया उद्देश्य यानी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो ज्ञानात्मक, सबसे पहले हम किसके बारे में जानना है? ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य है क्या? यानी इसका संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों की जानकारी से होता है। शैक्षिक क्रियाओं मतलब कि विद्यालय में कक्ष शिक्षण द्वारा ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्यों की ही प्राप्ति की जाती है। दूसरा भावात्मक प्राप्त उद्देश्य, इसका संबंध बालक की विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों, प्रशंसा तथा अन्य भावात्मक मूल्यों के विकास से होता है। और तीसरा तो समझ में ही आ रहा होगा, यानी पहला ज्ञान से हो गया, दूसरा भाव से हो गया, और तीसरा मनोशारीरिक यानी या क्रिया उद्देश्य। इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कुशलताओं का विकास होता है, जैसे लिखना, खेलना, उपकरणों को प्रयोग में लाना, चित्र बनाना, आरेख बनाना, ये सभी इस क्रियात्मक पक्ष में आते हैं। अब हम इन तीनों पक्षों का यानी शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण अच्छे ढंग से जान लें, जिसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसके लिए, टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, और ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण भी कहा जाता है। 3 पक्ष थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोशारीरिक। ज्ञानात्मक पक्ष जो था यानी कॉग्निटिव डोमेन, ये डॉक्टर वी.एस. विलूम ने 1956 ईस्वी में दिया था। भावात्मक पक्ष यानी कर्थवाल ने इसे 1964 में दिया था। तीसरा जो कैटेगरी है साइकोमोटर डोमेन, ये सिम्पसन ने 1969 ईस्वी में दिया था। इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से जान लें। पहले वाले में क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष में 6 होते हैं, भावात्मक में भी 6 हैं और साइकोमोटर में भी 6 हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इनका क्रम जरूर याद होना चाहिए, ताकि कई बार सीटेट और टेट में भी पूछा गया है कि ज्ञानात्मक पक्ष का 5वां कौन सा है, संश्लेषण है, या ज्ञानात्मक पक्ष में बोध के बाद क्या होता है, क्या आता है, अनुप्रयोग या प्रयोग आता है। ऐसे ही भावात्मक पक्ष में, और इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि आग्रहण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक किस पक्ष में आता है? तो आग्रहण किस में आता है? भावात्मक पक्ष में आता है। अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण, ये सब भावात्मक में आते हैं, और इसमें क्रियात्मक पक्ष में आते हैं। इसके बाद यानी छात्र अध्यापक अपने शिक्षण के नियोजन के मुख्य रूप से ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का ही प्रयोग करता है, और कक्षा शिक्षण द्वारा एक अध्यापक ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की ही प्राप्ति कर पाता है। इसलिए उपयोगिता की दृष्टि से इस पक्ष के उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हम एक एक करके जान लें। संज्ञानात्मक पक्ष यानी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला था, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, इसमें जो 6 थे उनको एक एक करके समझ लें। ज्ञान यानी नॉलेज, वैज्ञानिक तथ्यों, शब्दों, नियमों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना बालक को, जैसे विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान देना, साधनों स्रोतों का ज्ञान देना, मौलिक तथा अमूर्त तथ्यों का ज्ञान देना। ऐसे ही बोध है, इसमें अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख करना, और बोध के बाद फिर क्या आता है? अनुप्रयोग यानी प्रयोग। इसमें क्या है? एप्लीकेशन में जनरलाइजेशन और डायग्नोसिस निदान करना, एप्लीकेशन में प्रयोग करना। ऐसी विश्लेषण में क्या है? तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण, नियमों का विश्लेषण, और यानी सीखी गई वस्तु को विभिन्न तत्वों में बांटना, ये विश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण में क्या है? विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचे या संरचना में समन्वित, संपूर्ण का निर्माण करना तथा अमूर्त संबंधों की खोज करना संश्लेषण है।
मूल्यांकन यानी इंटरनल तथा एक्सटर्नल मानदंडों का जो क्राइटेरियन है, मानदंड है, उसके आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करना। डॉक्टर BS ब्लूम ने इन 6 वर्गों को इस क्रम में विभाजित किया है, यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है, ऊपर की ओर के लिए। ज्ञान से उच्च स्तर क्या है, बोध से उच्च क्या है, अनुप्रयोग, इससे उच्च क्या है, एनालिसिस जो मिडिल लेवल में आता है, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन सबसे क्या उच्च लेवल में आता है। ये तो ज्ञानात्मक पक्ष। अब हम भावात्मक पक्ष में जान लें। इसमें रिसीविंग में क्या आता है, अवेयरनेस यानी जागरूकता, और विलिंगनेस टू रिसीव यानी ग्रहण करने की इच्छा शक्ति होना, और कंट्रोल्ड सेलेक्टेड अटेंशन यानी नियंत्रित अथवा सुनिश्चित ध्यान आकर्षित करना, ये भावात्मक पक्ष के आग्रहण स्टेप में आते हैं। और इसी में अब हम क्या अनुग्रहण के बारे में जान लें। अनुक्रिया करना, रेस्पॉन्डिंग में क्या है, अनुक्रिया में सहमति होना, अनुक्रिया के लिए इच्छा होना, अनुक्रिया करने में संतुष्टि होना। और अनुमूलन में क्या आता है, किसी मूल्य को स्वीकार करना, किसी मूल्य का अपेक्षाकृत अधिक आदर करना, और किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता होना। चौथा है प्रत्ययीकरण, यानी विभिन्न मूल्यों का प्रतिपादन करना, मूल्यों में विविधता के फलस्वरूप प्राप्त किए गए मूल्यों के संबंध में प्रत्यय निर्माण करना, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बनाना। और फिर इसमें पांचवा है हैबिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, एक समान मूल्यों का एक प्रणाली में संगठित करना और मूल्यों में अंतः संबंध का निर्धारण करना। और चरित्र निर्माण या चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन में क्या आता है, मूल्यों का सामान्यीकरण करना, चारित्रीकरण करना। भावात्मक उद्देश्यों को चढ़ाव क्रम यानी हायरार्किकल, इनका क्रम इस तरह से है भावात्मक पक्ष का। आग्रहण, इससे उच्च लेवल है अनुक्रिया, यानी सबसे लोएस्ट क्या है आग्रहण, और हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट लेवल चरित्र निर्माण। तो लो से हाईएस्ट की ओर चलता हुआ क्रम है, ये क्या है, लो से हाई की ओर। तो इसमें है। अब हम क्रियात्मक स्तर के बारे में जान लें। क्रियात्मक स्तर के साइकोमोटर डोमेन में उद्दीपन यानी इम्पल्सन, इसका मतलब क्या है, कार्य के प्रति उद्दीपन प्रदान करना या उत्तेजना उत्पन्न करना। फिर दूसरा है कार्य करना यानी मैनिपुलेशन, उद्दीपन या उत्तेजना के आधार पर कार्य का संपादन करना। और इसके बाद तीसरा है नियंत्रण यानी कंट्रोल। इसमें क्या है, कार्य का संपादन करते समय बालक अपनी गतिविधियों या क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी क्रियात्मक पक्ष में क्या है, बालक अपने आप को नियंत्रित करता है। और इसके बाद फिर क्या करता है, वो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। बालक अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण करने के अनुसार विभिन्न कार्यों या क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। फिर समन्वय के बाद क्या है, स्वाभाविकरण यानी नेचुरलाइजेशन। बालक की कार्य करने की एक कार्यशैली बन जाती है तथा बालक अपनी गतिविधियों या कार्य का संपादन स्वाभाविक ढंग से करता है। फिर छठा है हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत निर्माण। बालक के कार्य करने की शैली उसकी आदत बन जाती है। यानी जब इन सारे स्टेप से बालक गुजरता है लो से हाई स्तर तक, तो इसकी क्या है, हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है तथा उसे कार्य करने की आदत का विकास हो जाता है। क्रियात्मक उद्देश्यों के चढ़ाव क्रम को हम देख लें कि क्या चढ़ाव क्रम है। यानी सबसे लोएस्ट लेवल है इम्पल्सन, फिर मैनिपुलेशन, कंट्रोल नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन, इसके बाद नेचुरलाइजेशन, और फिर क्या हो जाता है, उसकी हैबिट फॉर्मेशन यानी उसकी आदत का निर्माण हो जाता है। ये क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के तीनों पक्ष हैं। अब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के तीनों पक्षों को अच्छे से याद कर लेंगे। यानी ये अधिकतर परीक्षाओं में आता है, इनके नाम जरूर याद होने चाहिए। यानी पहला जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो किसने दिया है, ये डॉक्टर VS ब्लूम ने 1956 में दिया है। और दूसरा भावात्मक पक्ष यानी कृथवाल ने और 1964 में,
और तीसरा साइकोमोटर डोमेन यानी सिम्पसन ने 1969 ईस्वी में दिया है। ज्ञानात्मक पक्ष के कितने थे? 6 थे, और उन 6 का क्या है, हम क्रम याद ही कर लिया हुआ, यानी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, यानी इनका क्रम जरूर याद होना चाहिए। ये सबसे लो है, लो लेवल, और ये लास्ट में क्या है, सबसे हाई लेवल। तो लो से हाई की ओर चलता हुआ क्रम है। और ऐसे ही क्या है, भावात्मक पक्ष है, यानी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो कर्थवाल ने 1964 में दिया है, पहला है आग्रहण यानी रिसीविंग। रिसीविंग के बाद फिर अनुक्रिया, यानी बालक पहले किसी चीज़ को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद फिर अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया के बाद फिर उसका मूल्यन करता है, अनुमूल्यन, फिर उसका प्रत्ययीकरण यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करता है, फिर उसकी व्यवस्थापन करता है यानी ऑर्गेनाइजेशन करता है, संगठन करता है, और फिर लास्ट में क्या है, उसका चरित्र निर्माण कर लेता है। ये क्या है, उसके भावात्मक पक्ष हैं। इन तीनों पक्षों का होना जानना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है, और इन तीनों इस जो वर्गीकरण हैं शिक्षण उद्देश्यों का, ये शिक्षक के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कक्षा या हाव भाव और इन चीज़ों से आमने सामने देख करके भावनात्मक पक्ष जो होता है, भावात्मक पक्ष। तीसरा है मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष, यानी इसमें बच्चा अपने शरीर से, बॉडी से कुछ एक्टिविटी या क्रिया करता है, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, ये सब इसमें आती हैं। तो इन तीनों पक्षों का समन्वय करना शिक्षक के लिए आना चाहिए। और तीसरा क्या था, साइकोमोटर डोमेन, इसमें भी 6 हैं। उद्दीपन यानी इम्पल्सन, कार्य करना, मैनिपुलेशन, नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, स्वाभाविकरण यानी नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत का निर्माण। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। टेट, सी टेट, रीट, ये जितने भी शिक्षण परीक्षाएं हैं उन सभी में पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्टेड है। धन्यवाद।